बीते एक महीने से ज्यादा का वक्त हो गया दीपावली को बीते हुए, लेकिन अब तक दिल्ली एनसीआर की हवा साफ नहीं हो पाई। और इसी हवा को लेकर के दिल्ली के तमाम लोग लगातार सांसों की वही फिर से शुद्धता चाहते हैं जो कुछ साल पहले हुआ करती थी। लेकिन हाल यहाँ बेहाल है, लोगों का सांस लेना तक दूभर हो गया है। ऐसे में एक बार फिर से प्रदूषण के विरोध में इंडिया गेट पर कुछ लोगों ने प्रदर्शन शुरू किया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठीचार्ज जैसी हालात पैदा हुए और पुलिस ने उन्हें रोका, बल प्रयोग किया। और इसी बल प्रयोग के दौरान की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसको लेकर के दिल्ली पुलिस ने अब तक कुछ नहीं कहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इन लोगों ने सड़क जाम करने की कोशिश की। इसके अलावा हाल ही में मारे गए माओवादी हिडमा के समर्थन में नारेबाजी की। हालांकि प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाने गई पुलिस पर उनके द्वारा पेपर स्प्रे करने का आरोप भी है। यानी प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों के ऊपर पहली बार मिर्च वाला स्प्रे झोंका है, जिसकी वजह से कुछ पुलिसकर्मियों की आंखों में दिक्कत हुई है। अधिकारियों का कहना है कि घटना में 3-4 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं, जिनको राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। इसी बीच में दिल्ली पुलिस की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और इस तस्वीर में खास बात यह है कि एक पुलिसकर्मी एक व्यक्ति के चेहरे पर पैर रख करके बैठा हुआ है और उसका चेहरा बुरी तरह से दबा हुआ है। इस फोटो के वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस की ओर से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन इस फोटो को लेकर के दिल्ली पुलिस घिरी हुई। हालांकि कुछ मीडिया चैनल्स ने पहले इस फोटो को ट्वीट किया था, लेकिन बाद में किसके दबाव पर इसको वापस ले लिया गया, इसको डिलीट कर दिया गया, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल दिल्ली में कुछ लोग प्रदूषण को लेकर के सवाल उठाने के लिए और प्रदर्शन के लिए इंडिया गेट पहुंचे थे, लेकिन पुलिस का पहले से ही यहाँ पर सख्त पहरा रहता है। किसी भी प्रदर्शन को लेकर के यहाँ पर मनाही है। सरकार यहाँ पर किसी भी तरह की अपने खिलाफ उठ रही आवाजों के लिए पुलिस तैनात रखती है और पुलिस अपने तमाम बूटों से इन्हें रौंदने का काम करती है। ये सवाल पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री ने खड़े किए। दरअसल बड़ा सवाल यह है कि आखिर तमाम मीडिया चैनल्स ने इस फोटो को हटाया क्यों। दरअसल प्रदर्शनकारी इंडिया गेट पर इकट्ठा हुए थे और कहानी ऐसी है कि दिल्ली की बेहद खराब एयर क्वालिटी को लेकर के ठोस कदम उठाने की मांग हो रही थी। तभी हटाने के लिए पुलिस पहुंची। पुलिस का आरोप है कि उन पर हमला हुआ। इसके बाद उन्होंने बल प्रयोग किया। पुलिसकर्मियों ने वहां से कई लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्हें आज कोर्ट में भी पेश किया गया है। एक अधिकारी का कहना है कि कुछ प्रदर्शनकारी सी हेक्सागन में घुस आए थे और अवरोध पार करने की कोशिश कर रहे थे। हमने उन्हें समझाने का प्रयास किया। पीछे कई एम्बुलेंस और चिकित्सक फंसे हुए थे, उन्हें रास्ता देने की जरूरत थी, लेकिन वो नहीं माने। और इसी दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों के ऊपर पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया। ऐसा लगा कि यहाँ झड़प हो सकती है और उन्हें प्रदर्शनकारियों को पीछे हटाने की पूरी कोशिश की गई। पुलिस अधिकारियों ने यह भी बताया कि प्रदर्शनकारी नहीं मान रहे थे, वो लगातार बैरिकेड को पार करने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर हमें बल प्रयोग करना पड़ा। हालांकि पुलिस की ओर से इस बयान पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। दरअसल सवाल इस बात का है कि आखिर इस तरह से बेतरतीब तरीके से प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार क्यों किया गया, और अगर शांति भंग में चालान किया गया तो उसके बाद कोर्ट तक पेश करने की क्या जरूरत आई। हालांकि कहा यह जा रहा है कि एफआईआर में कई गंभीर धाराएं दर्ज की गई हैं, इसीलिए प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करके वहां पेश किया गया है, जहां से उन्हें जेल भेजा गया है। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों में कुछ लोग मारे गए माओवादी हिडमा के समर्थन में नारेबाजी भी कर रहे थे, ऐसा पुलिस के आरोप। क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस ने, सुनिए। कल इंडिया गेट पे कुछ प्रोटेस्टर्स इकट्ठे हुए थे। जब उनको बताया गया कि ये जगह प्रोटेस्ट के लिए नहीं है, आप प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करते हुए आप जंतर मंतर की परमिशन ले सकते हैं, वहाँ प्रोटेस्ट कर सकते हैं। वो एक डेजिग्नेटेड जगह है। संडे को या अदर डे इंडिया गेट पे लोग अपनी फैमिली के साथ घूमने आते हैं, कृपया यहाँ प्रोटेस्ट ना करें। इस चीज़ को उन्होंने नहीं माना और जो हमारे लोगों के मूवमेंट को ईज करने के लिए जो बैरिकेड लगाए हुए थे उनको तोड़ते हुए सी हेक्सागन पे आते थे। उस पे जब काफ़ी समय तक रोड ट्रैफिक जाम रहा, काफ़ी लोगों को असुविधा हुई, कुछ एम्बुलेंस और कुछ लोग भी उसमें फंसे,
जब उनको बताया गया कि आप इसको खाली कर दीजिए और रोड के साइड में आ जाइए ताकि ट्रैफिक और लोगों का आवागमन सुचारू रूप से चल सके, जब इस चीज़ को नहीं सुना और लोग काफ़ी उग्र हो रहे थे तो उनके बीच में पॉसिबल स्कफल और ट्रैफिक जाम को खुलवाने के लिए जब उनको साइड में किया गया तो उन्होंने पुलिस के साथ हाथापाई की और कुछ लोगों ने उनमें से चिल्ली स्प्रे का भी पुलिस पे इस्तेमाल किया। इस चीज़ को गंभीरता से लेते हुए इसमें लीगल एक्शन लिया गया और इन लोगों को अरेस्ट किया गया। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? सर इनका बैकग्राउंड क्या और क्या ये कोऑपरेट कर रहे हैं अभी इन्वेस्टिगेशन में? नहीं, इनमें से कुछ लोगों ने अभी अपने नाम पते नहीं बताए हैं। इन लोगों को इसी कारण अरेस्ट भी किया गया है और इसकी गहनता से जांच की जा रही है। एक अन्वेषण का विषय है। कोई लार्जर इंटेंशन था सर इनका, इनको हिडमा के लिए प्रोटेस्ट करना था या पोल्यूशन के लिए प्रोटेस्ट करना था? जब हम अन्वेषण करते हैं उसकी गंभीरता को देखते हुए हर एंगल पे अन्वेषण किया जाता है और निश्चित ही इसमें भी गंभीरता से और सघनता से अन्वेषण किया जाएगा। थैंक कितने लोगों की सर गिरफ्तारी हुई? यू। इसके अंदर जो लोगों ने पुलिस के ऊपर हाथापाई की है या कोशिश की है या स्प्रे इस्तेमाल किया है उन लोगों को हमने गिरफ्तार किया। Some pictures show that there was recovery of chili pepper spray from the location. Narrative on the social media is that Delhi police was pinning down these innocent so-called protesters. What do you have to say about that, sir? हाँ, इनसे चिल्ली पाउडर का स्प्रे रिकवर हुआ है, कई लोगों से रिकवर हुआ है। हमने देखा है कि इसकी प्रिपरेशन करके ये आए थे और जब उन्होंने चिल्ली पाउडर का स्प्रे इस्तेमाल किया पुलिस पे तो अपने आप को बचाने के लिए पुलिस ने कुछ लोगों को इनमें से पकड़ा, दबोचा ताकि इनका चिल्ली पाउडर के स्प्रे से कम लोगों पे और पुलिस पर्सनल पे प्रभाव पड़े। सर कोई संगठन का नाम भी आ रहा है सामने, किसकी तरफ से था? Was it from JNU or was it from ISA? इसकी जांच की जा रही है कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं और इसको निश्चित ही इसके अन्वेषण को गंभीरता से लेते हुए हम इसकी पूर्ण अन्वेषण तमाम आयामों के तहत इसकी की जाएगी। हिडमा को सपोर्ट कर रहे थे क्या? ये नक्सली विचारधारा को ज्यादा प्रोत्साहित कर रहे थे? किसी यूनिवर्सिटी से थे, किसी संस्था से थे? प्रदूषण के नाम पर हिडमा का नाम लेकर आगे बढ़ रहे थे? इसका अन्वेषण में गंभीरता से इसका तभी आयामों पे इसके अन्वेषण किया जाएगा। हालांकि पुलिस का अपना तर्क है, वहीं दूसरी तरफ इस फोटो पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर पुलिस इतनी बेतरतीब तरीके से प्रदर्शनकारियों से कैसे पेश आ सकती है। पुलिस प्रशासन को जनता पर अत्याचार करने का औजार नहीं बनाया जा सकता है। हालांकि तमाम लोग सोशल मीडिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सोशल मीडिया का ही एक सवाल है कि नागरिक जब केवल साफ हवा और सांस लेने का अधिकार मांग रहे हैं तो बदले में उन्हें इस तरह सड़क पर पटक करके कुचला क्यों जा रहा है। किसी लोकतांत्रिक राष्ट्र में नहीं बल्कि निरंकुश सत्ता में ये पहचान होती जा रही है। इसके अलावा एक और एक्स पर सवाल दागा गया है कि कभी कभी तस्वीरें शब्दों से ज़्यादा चुभती हैं। ये आदमी कोई अपराधी नहीं, इसने बस इतना कहा कि साफ हवा चाहिए, जीने का हक चाहिए और देखिए कैसे उसके साथ व्यवहार हो रहा है। इस वायरल तस्वीर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.